जय जय श्री राधे। आइए परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जो सभी पापों को भस्म कर देती है, ऐसी परम पुनीत भागवत महापुराण का श्रवण करें। आज की कथा का हम श्रवण करने से पूर्व प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कल हमने श्रवण किया नरकों का वर्णन। षष्ठ स्कंद में सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी के बीच बड़ा सुंदर एवं दिव्य संवाद हुआ, और उसी दिव्य संवाद के कुछ अंश हम आपको श्रवण करवाना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे और नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इन नरकों में न जाना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इन नरकों में मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म से किए हुए पापों के अनुसार ही जाता है। सज्जनों, पाप 3 प्रकार के होते हैं एवं पुण्य भी 3 प्रकार से होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। काया कहते हैं शरीर को। मनुष्य शरीर द्वारा जो पाप करता है वह कायिक पाप है। वाचिक, हम किसी को अपशब्द भाषण करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, गलियाते हैं, तो वह क्या है? वाचिक पाप है। और मानसिक, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वह मानसिक पाप है। और पुण्य भी जो शरीर से किया जाए, हाथों से किया जाए, वह कायिक। जो वाणी से किसी के लिए अच्छा कहते हैं तो वाचिक, एवं किसी को मन से अच्छा सोचते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो वह मानसिक पुण्य होता है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रायश्चित कर लेता है उसे इन नरकों में नहीं जाना पड़ता, उसकी सद्गति होती है। परंतु प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निस्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगा। कहते हैं, महाराज, प्रायश्चित करने पर भी जो नारायण से विमुख व्यक्ति हो, जो भगवत विमुख व्यक्ति हो, उसके सारे प्रायश्चित व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार शराब से भरे हुए घड़े को क्या नदियां पवित्र कर सकती हैं? अर्थात नहीं कर सकती। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान से विमुख है, नारायण परांगमुखम, नारायण से विमुख है, वह कितने भी प्रायश्चित कर ले, वे सभी व्यर्थ हो जाते हैं। मना कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिह, निवेशितं तद्गुणरागियैरिह। न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान्, न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान्, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्कृता, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्कृता। बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया कि जिन्होंने अपने संकीर्ण मन कृष्ण पदारविंद,
अपने मन को जिन्होंने भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में अर्पित कर दिया और जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का मकरंद का पान कर लिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज के यमदूतों को नहीं देखते, तो नरक की बात तो क्या करें महाराज। जो भगवान के भक्त होते हैं, यमदूत भी उनको दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। उनको ले जाने के लिए कभी भी यमदूत नहीं आते, वे भगवान विष्णु के पार्षद ही उनको दिव्य स्वर्णमय सिंहासन पर अपने लोगों को ले जाते हैं। दिव्य स्वर्णमय सिंहासन का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि मरने पर हमारे लिए एक सोने का रथ आए। ठीक है, कथाओं का माध्यम कहना। देखिए, कथाओं में, वेदों में अर्थवाद वाक्य होते हैं। अर्थवाद का अर्थ है जिसको मनुष्य करने के योग्य है, जिसमें प्रवृत्ति करानी होती है, उसका फल बताया जाता है। क्योंकि जब भगवान के प्रति रुचि होगी तो मन पवित्र होगा। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेत पशुभिर्नराणां ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिर्नराणां। कि मनुष्य और पशु में तो क्या अंतर है? आहार खाना भी हम भी खा रहे हैं, वह पशु भी खा रहा है। निद्रा हम भी सो रहे हैं, वह पशु भी सो रहा है। डर हमको भी है और उस पशु को भी है। संतति हमारी भी है और उस पशु की भी है। परंतु मनुष्य में आत्म विषयनी बुद्धि जो ज्ञान है, जब तक वह नहीं होगा तो वो मनुष्य भी जीते जी पशु के समान है। और इस प्रकार बड़ा दिव्य भाव है कि अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में अर्पित करें। आगे बताया, कान्यकूब्जे द्विजः कश्चित् आसीपतिरजामिधः। जय जय श्री राधे। आइए परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जो सभी पापों को भस्म कर देती है, ऐसी परम पुनीत भागवत महापुराण का श्रवण करें। आज की कथा का हम श्रवण करने से पूर्व प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कल हमने श्रवण किया नरकों का वर्णन। षष्ठ स्कंद में सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी के बीच बड़ा सुंदर एवं दिव्य संवाद हुआ और उसी दिव्य संवाद के कुछ अंश हम आपको श्रवण करवाना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे और नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इन नरकों में न जाना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इन नरकों में मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म से किए हुए पापों के अनुसार ही जाता है। सज्जनों, पाप 3 प्रकार के होते हैं एवं पुण्य भी 3 प्रकार से होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। काया कहते हैं शरीर को। मनुष्य शरीर द्वारा जो पाप करता है वह कायिक पाप है। वाचिक, हम किसी को अपशब्द भाषण करते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, गलियाते हैं, तो वह क्या है?
वाचिक पाप है। और मानसिक, हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वह मानसिक पाप है। और पुण्य भी जो शरीर से किया जाए, हाथों से किया जाए, वह कायिक, जो वाणी से किसी के लिए अच्छा कहते हैं, वाचिक एवं किसी को मन से अच्छा सोचते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो वह मानसिक पुण्य होता है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रायश्चित कर लेता है, उसे इन नरकों में नहीं जाना पड़ता, उसकी सद्गति होती है। परंतु प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निस्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगा। कहते हैं महाराज, प्रायश्चित करने पर भी जो नारायण से विमुख व्यक्ति हो, जो भगवत विमुख व्यक्ति हो, उसके सारे प्रायश्चित व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार शराब से भरे हुए घड़े को क्या नदियाँ पवित्र। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा है जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया हो और उसकी सद्य मुक्ति हुई हो? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कन्नौज कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण अजामिल रहता था। महाराज, वह बड़ा सदाचारी, वृद्धों की सेवा करने वाला, संत वृद्धों की सेवा करने वाला एवं धर्मात्मा था। एक दिन वन की ओर जा रहा था। वहां अजामिल ने एक गणिका को देखा। वह उस गणिका के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। जिस प्रकार आजकल आप लोग फिल्मों को देखकर मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार वह भी उस गणिका पर मोहित हो गया। उसने उस गणिका से विवाह करना चाहा, परंतु गणिका ने कहा कि यहाँ चाम का कोई काम नहीं, यहाँ दाम चलता। तो अब अजामिल घर आया और अपने माता पिता और अबोध पत्नी को घर से निकाल दिया और बड़ा क्रूर पापी हो गया। क्रूर कृत्य करने लगा, चोरी डकैती, राह चलते मनुष्यों को लूटने लगा और इस प्रकार सारा धन संपत्ति उसने उस गणिका को दे दी। अब वह गणिका उसके साथ उसके घर में रहने लगी। महाराज, एक दिन की बात है, साधु वहाँ से गुजर रहे थे तो गांव में बालक खेल रहे थे। तो साधुओं ने पूछा कि अरे बालक, यहाँ इस गांव में कोई धर्मात्मा है जिसके यहाँ हम रात्रि निवास कर सकें और भिक्षाटन कर सकें? हम केवल वैष्णव और धर्मात्मा को यहाँ ही भोजन करते हैं। कुछ उद्दंड बालक होते हैं, तो उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया कि महाराज, हमारे नगर में तो केवल अजामिल ही एक धर्मात्मा है। देखिए, भगवान को जो करना होता है वह करके रहता है। कहाँ अजामिल पापी और कहाँ बालकों के मन में भगवान ने ही यह बुद्धि डाली कि आप ऐसा कहो। और ऋषि महात्मा गांव में पता पूछते पूछते अजामिल के द्वार पहुंचे। वहां अजामिल की पत्नी वह गणिका अंदर थी। साधुओं ने आवाज लगाई, क्या ये धर्मात्मा अजामिल का घर है?
इस प्रकार पूछने पर वह गणिका बाहर आती है और दूर से ही साधु महात्माओं को प्रणाम करके कहती है कि हे महाराज, यह घर तो अजामिल का ही है, पर वह धर्मात्मा नहीं, दुरात्मा है। वह इस समय घर पर नहीं है, इसलिए आप सभी सुरक्षित हैं, अन्यथा अब तक तो वह आपका कमंडल दंड सब चुरा लेता और आपको मार देता। इस प्रकार के जब वचन उस गणिका ने कहा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक गणिका हूँ और अजामिल मेरे साथ ही रहता है, मैं उसकी पत्नी हूँ। इस प्रकार महात्माओं ने सोचा कि प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। तो वे कहते हैं, हे गणिका, जो आपका पुत्र होगा तो आप हमें ये भिक्षा दीजिए कि उसका नाम आप नारायण रखेंगे। अब महात्मा वहाँ से चले गए। 9 महीने बाद गणिका के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह 10वां पुत्र, जिसका नाम गणिका ने संतों को दिए वचन के अनुसार नारायण रखा। अब अजामिल का सबसे स्नेही बालक नारायण ही था। वह नारायण के खाने पर खाता, सोने पर सोता, इस प्रकार नारायण से अत्यंत प्रीति करने लगा। अजामिल दिन रात नारायण 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 बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा खाना खा लो, इस प्रकार से कहता रहा। एक दिन दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण ह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण बालक कुछ दूर पर क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय अजामिल ने 3 यमदूतों को देखा, जिन्होंने अजामिल की सूक्ष्म शरीर को यमपाश से बांध दिया और यमपाश को खींच रहे हैं। इस भय के कारण अजामिल बड़ा भयभीत हुआ और वह अपने पुत्र नारायण 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 पुकारने लगा। नारायण बेटा नारायण नारायण पुकारने लगा। जैसे ही नारायण 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 नाम भगवान के पार्षदों ने सुना तो कहा, हमारे प्रभु का दिव्य नाम संकीर्तन कौन कर रहा है। विष्णु पार्षद वहां आकर के यमदूतों से कहते हैं कि आप कौन हैं और इस प्रभु के भक्त को क्यों ले जा रहे हैं। विष्णु पार्षद कहते हैं, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः भूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। यमदूतों ने कहा, ये महाराज धर्म क्या है। विष्णु के पार्षदों के बड़े सुंदर उत्तर दिए कि वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। कि वेद प्रणीत है वही धर्म है। यधर्मस्तद्विपर्यय, जो वेद में नहीं कहा गया है, वेद से विहित है, वही क्या है, अधर्म है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया वह धर्म है और जिन कर्मों का निषेध किया वह अधर्म है। और वेदो नारायण साक्षात्, वेद क्या है, स्वयं नारायण है। स्वयंभूरिति सुश्रुमः, ऐसा हमने धर्मराज से सुना। इस प्रकार यमदूतों ने कहा। विष्णु पार्षद कहते हैं, यमदूतों जब
वेद नारायण है। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायण अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्त पापोप्यजामिलः। इस प्रकार उस पापी अजामिल को भी भगवान के नाम से मुक्ति मिली। बोले श्री भागवत भगवान की जय।